G. Um, yes, that's it. It's begun. Assalamu alaikum, Uzair. Long time no see. Are you practicing? Paper कर रहे हो? उजैर जल्दी से बता दो. मैं खैर मैं जवाब समझ गया हूँ आपका. Let's go to the documents and take out the past paper. कौन आया जी? मरियम. Right. So today we're doing March 22. अभी जो 2 महीने पहले पेपर आया इंडिया में, आपका ही वेरिएंट. So somewhere here I put it. March 22 question paper 22. This is the March 20, sorry. March 22, 22, 22. ये ऊपर कहीं होना चाहिए. P3 है शायद ये. MS है. एक मिनट. किधर रखा हुआ था मैंने? 1 hour 30 minutes. ये तो P2 है. एक मिनट बच्चों. मैंने ये डाउनलोड तो किया था पक्का पक्का. Where is it? Very interesting. तो इसको कहाँ से निकालूं? एक सेकंड जी. I don't know. चलें जी, कोई मसला नहीं. आज फिर रामीन कौन सा पेपर आपने बताया था बेटे, वो कर लेते हैं पहले. आज मैं चेक कर लेता हूँ, अगर भेजना है तो फिर मैं भेज देता हूँ आपको. वैसे तो मेरे पास चेक तो कर लेता हूँ सर. व्हाट्सएप में तो कहीं पड़ा ही होगा. ठहरो मैं करता हूँ. एक मिनट. मैं किसी ग्रुप में भेजता हूँ और वहां से निकाल देते हैं. अच्छा जी, थैंक यू. आदिल ने भेज दिया जी. वेरी गुड बॉय आदिल. एहतियातन मार्क्स की भी भेज दें आदिल. क्रिसेंट. यस, देयर इट इज. अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अब्दुल राफे, आदिल और बाकी सब हैं. तो जी पेपर है आपका, तसल्ली से देखिएगा. आसान पेपर है. अनसीन होगा आप लोगों के लिए, सिवाय चंद के जिन्होंने ये भेजा है मुझे. A PPC curve shows the combinations of outputs an economy can produce using all available resources. At which points on the diagram all available resources are used? तसल्ली से भी कुछ ना बोलिएगा. वाई पे हम रिसोर्सेज को पूरी तरह यूज नहीं कर रहे. ये अनएम्प्लॉयमेंट शो कर रहा है रिसोर्सेज की, लैंड लेबर कैपिटल की. जी अनअफोर्डेबल है, अनअटेनेबल है, हमारे पीपीसी से बाहर है. डब्ल्यू एंड एक्स दो हैं जिन पे पूरे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं. डजेंट मैटर कितनी फूड, कितने मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं, बेसिकली पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं. तो ऑप्शन ए, डब्ल्यू एंड एक्स ओनली. बच्चों समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? Excellent. Let's move on to the next part of it. What is a normative economic action based on fact, rejected, market forces यानी demand and supply, rejected, opinion, accepted. Price changes भी rejected, opinion based statements होती हैं. Should, welfare, desirable, good, better, best, important, priority, interest, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं. इनको चेक नहीं किया जा सकता, ओपिनियन बेस्ड होती हैं. तो किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे? तो बड़े दो आसान से क्वेश्चन. ठीक है. Third G. Which function of money overcomes the double coincidence of wants problem that exists in barter system? थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या है जी? एक बंदे के पास एप्पल्स हैं, दूसरे के पास ऑरेंजेस हैं. उनका एक्सचेंज तभी हो सकता है जब उनको दोनों को एक दूसरे की चीज चाहिए. ऑरेंज वाले को एप्पल चाहिए, एप्पल वाले को ऑरेंज चाहिए. सो इन दिस केस द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, कैसे? अब अगर फर्ज किया मैं गाड़ी बेचना चाह रहा हूं, अगले बंदे के पास दूसरी गाड़ी जो है वो मुझे पसंद नहीं है, तब भी डील नहीं हो सकेगी. या वो मेरी गाड़ी में कोई नुक्स निकाल रहा है, तब भी डील नहीं हो सकेगी. हल क्या है? दोनों अपनी अपनी गाड़ी का मार्केट रेट लगवाओ, बेचो और कैश से दूसरी गाड़ी ले लो, क्योंकि कैश फुली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. सो दिस इज सिंपली द कॉन्सेप्ट हियर. सो इसके नतीजे में ऑप्शन ए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एनी वन जी, एनी कंफ्यूजन हियर?
Three questions we've done so far. Those who joined a little bit late, मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ. पहले में उसने कहा जी कौन से पॉइंट्स बीपीसी पे हैं जिनमें रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. वाई और जी रिजेक्टेड, डब्ल्यू एंड एक्स एक्सेप्टेड. एनी पॉइंट ऑन बीपीसी इज फुल एम्प्लॉयमेंट. Y is unemployment, Z is unattainable. So option A, W and X only. What is normative economic statement based on? Opinion. Option C. 3G. Which function of money overcomes the double coincidence of wants problem that exists in a barter system? Double coincidence of wants means दोनों लोग जो exchange कर रहे हैं उनको एक दूसरे की चीजें पसंद हो और exchange करना चाहते हो. मनी ने ये मसला हल कर दिया मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू. 3 हो गया जी. अब हम चौथा करते हैं. अब मैं थोड़ा थोड़ा आप बच्चों को इन्वॉल्व करूंगा. PPC shows the abilities of four economies to produce wheat and rice. ठीक है. Which PPC has the lowest opportunity cost for producing wheat? Let's say रायान, ये क्वेश्चन देखिए. एक वीट के बदले में कितने राइस छोड़ने हैं हमने. कैलकुलेट कीजिए. ए बी सी डी चारों इकोनॉमीज में देखें किस में लोएस्ट है. फॉर्मूला है गिवन अप. राइस जो गिव अप कर रहे हो वो ऊपर लिखना, वीट जितना बन रहा है वो नीचे. 1 यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी. एक मिनट रायन, मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको. जी रायन बेटे, क्वेश्चन नंबर 4. आर यू देयर रायन? Sir, मुझे D. बता दो. डी. Yes, sir. अच्छा. Yes. कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल रही है डी में? एक फीट के बदले में कितने राइस छोड़ रहे हो? Sir, 10. बी में? हाउ? B में. बी. अच्छा, बी एज इन बॉल वगैरह बोल दिया करो. बिल्कुल Yes. सही आंसर है जी. ए जो है 1 के बदले में 40 राइस. कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. 40 और 1 40. 40 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. बी में या 4 वीट बन सकते हैं या 40 राइस. तो 40 राइस गिव अप करोगे. 40 डिवाइडेड बाय 4 वीट विच आर बीइंग मेड 10. ये लोएस्ट है. 80 एंड 6 का कॉम्बिनेशन 13 पॉइंट समथिंग. अब डी में 120 एंड 6. 6 बनाओगे 120 छोड़ोगे 120 ओवर 6 20 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो बी इज करेक्ट. वेल डन रायान, शाबाश. एनीवन? Let's move on to question number 5. The diagram shows a supply curve for chicken. ये repeat question है, हमने क्लास में किया हुआ है. I'm going to pass it on to Manan. Shami, डायग्राम ऊपर तरफ जा रहा है सप्लाई कर्व का. याद रखो सप्लाई कर्व ऊपर स्लोप क्यों होता है? दो मोटिव. प्रॉफिट मोटिव और होता है जब प्राइस बढ़ती है फर्म्स का प्रॉफिट बढ़ता है. सेकेंडली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो रही होती है. विच ऑप्शन? डी. वेरी गुड. अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. एक दो बच्चों को इसमें ना मुझे याद है कंफ्यूजन आई थी when we did it in the class. Number 1, an increase in demand for chicken would bring about a rise in supply. ये कॉमन मिस्टेक है कि जब डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी. सप्लाई नहीं बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी. डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो, इसी कर्व पे लगा के देखो, नया इक्विलिब्रियम ऊपर बनेगा. प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड, तो सप्लाई का वर्ड इसको गलत कर रहा है और ना ही ये वजह है सप्लाई कर्व के ऊपर शिफ्ट होने की, ऊपर मूव होने की. फार्मर्स प्रोडक्टिविटी राइजेस एज द प्राइस राइजेस. प्रोडक्टिविटी बढ़े तो सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाता है. ऑन द कर्व मूवमेंट नहीं आती, स्लोप की वजह नहीं है वो. इंक्रीज प्रोडक्शन लीड्स टू रिडक्शन इन कॉस्ट. नहीं, जितनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ती है. कॉस्ट ऑफ एडिशनल चिकन प्रोडक्शन राइजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस. इसलिए प्राइस बढ़ेगी तो लोग ज्यादा सप्लाई कर सकेंगे, उनकी कॉस्ट कवर हो रही है. तो वेल डन मनान. नंबर 6. अच्छा जी, पहले तो मुझे कंफर्म कीजिएगा आप क्लास में हैं. उजैर अंसर, आर यू स्पीकिंग विद मी या मूड नहीं है आज? इधर ही हो. ओके. देखें क्वेश्चन. डिमांड कर्व शोज, डायग्राम शोज द डिमांड एंड सप्लाई फॉर कार्स इन इंडिया. इनिशियल इक्विलिब्रियम इज एट x. व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम? दो बातें करता होता है अक्सर. इफ देयर इज अ सब्सिडी गिवन टू इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स, सोचो वहां से कहां जाएंगे, प्रोसेस कर लो.
And there is also an increase in price of train and bus journeys in India. खुद सोचो, ट्रेन एंड सर बस बी जर्नीज कार के क्या लगते हैं, उनसे क्या इफेक्ट होता है. टेक योर टाइम. सर बी वेरी गुड. सब्सिडी से सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ. बसेस एंड ट्रेन महंगी हुई, लोग अपनी गाड़ियां ज्यादा यूज करेंगे, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हुआ. बी पे आ गए. किसी को कंफ्यूजन? अच्छा जी. दी बदनान, बीटीएससी. डिमांड कर्व्स आर ड्रॉन सिट्रस पैरिबस. ठीक है. Which other things are not required to remain the same when an individual demand curve for ice cream is constructed? Not required to stay the same. एक वेरिएबल जिसको हम हिलने दे रहे होते हैं. टेक योर टाइम. सर प्राइस ऑफ फ्रेश फ्रूट दोबारा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. कौन सी प्रोडक्ट के बारे में नॉट क्वेश्चन? रिक्वायर्ड टू रिमेन द सेम व्हेन एन इंडिविजुअल डिमांड्स द प्राइस. अच्छा वो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अदीब क्या कर रहे हो? चेक सर डी है इसका. डी है. हाँ अदीब, आइसक्रीम का डिमांड कर्व बन रहा था, फ्रेश फ्रूट को क्यों ले रहे हो बीच में? प्राइस ऑफ आइसक्रीम चेंज होने देंगे, बाकी इनकम, फैशन, कंज्यूमर टेस्ट सबको बंद कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह. अदीब नहीं समझ आया? सर आ गया तो जरा ध्यान. हाँ, लग रहा था आप थोड़े से ना, कहीं से मैंने आपको कोई वीडियो देख रहे थे, कुछ उसे हटाया है. एनीवेज, जस्ट नहीं वो जोक, ग्रुप में बात कर रहे जस्ट जोकिंग. नंबर 8. माहीन आसिफ, माहीन रामीन आसिफ, सॉरी, आपका नाम उससे आप आती हैं, माहम के नाम से, सॉरी. रामीन आसिफ, डिमांड कर्व के बाद, अच्छा, what is the measure of cross elasticity of demand for good x in terms of good y? तसल्ली से देखना, वर्ड गेम ना पढ़, उनमें ना पढ़ना, आराम से डेफिनेशन को पिक करें. Sir, C. शाबाश. by formula, good x in terms of y, तो percentage change in quantity demanded of x divided by the percentage change in price for y. किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो यहाँ पे? Good girl. Let's move on. Let's see, Harun Ahmed, what will the price mechanism be least likely to allocate? When will the price mechanism be least likely to allocate resources to meet a change in consumer preferences? कहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई नहीं हो रहा, कुछ और काम हो रहा है. दोबारा बोले हारून, ऊंचा. डी बी या डी, क्या बोल रहे हैं आप, बॉल या डेविड? सर मैंने आंसर दिया. हारून आपने जवाब नहीं दिया, साथ बोले नहीं प्लीज. हारून बताएं मेरा बेटा, टेक योर टाइम. सर बी बी एज इन बॉल, यस. पब्लिक गुड्स में डिमांड एंड सप्लाई नहीं होता, फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, फ्री मार्केट प्रोवाइड ही नहीं करती. साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमीर गरीब के दरमियान चेंज भी हो जाए, डिमांड सप्लाई तो चलते रहेंगे ना मेरा बेटा, समझ रहे हो? यस. तो ए रिजेक्ट करते हैं. when the government removes all price controls, अगर वो कहता है ना गवर्नमेंट uses price controls, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, उसमें भी प्राइस मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, लेकिन उसे क्या रिमूव किया. सी, when the supply of factors of production is limited, बेशक फैक्टर्स प्रोडक्शन की सप्लाई लिमिटेड, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा और प्राइस बढ़ेगी, फिर भी डिमांड सप्लाई हो रहा है, प्राइस मैकेनिज्म हो रहा है. when there is redistribution of income, अमीर से गरीब या गरीब से अमीर के पास पैसा आया, तब भी डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही एलोकेशन होगी. नो वेज कि हम उससे हटेंगे. सो ऑप्शन क्या थी? पब्लिक गुड. when the new preferences are for more public goods. Right जी, number 10. अच्छा जी, let's give it to Munib. A firm estimates that price elasticity of supply of its product is 1.5. Elastic है, 1 से ऊपर है. What does this indicate? Munib बेटे, are you there? तो शायद नहीं है.
ओके, अब्दुल राफे आप कर दो। सर इसका ये है। सर कौन सा क्वेश्चन है? नंबर मेरा 10। नेट कनेक्शन थोड़ा सर एक मिनट। सर बी, द फार्म हैज नो एक्सेस कैपेसिटी। अब्दुल राफे सर मैं बताऊं? बता दें। सर ए। फर्म हैज अवेलेबल स्टॉक। अब्दुल राफे, जब एक्सेस कैपेसिटी ना हो, सारी मशीनें सारी लेबर यूज हो तो इनइलास्टिक हो जाती है सप्लाई। इसका सी क्यों नहीं है? फर्म ऑपरेट्स इन अ कंपेटिटिव मार्केट। देखो, ये कोई फैक्टर नहीं है पीईएस का। वैसे भी अगर कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स मिलना, वर्कर्स मिलना, मशीनें वगैरह मिलना सब मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे? यस। डी क्यों रिजेक्ट होता है? फर्म रेजेस इज प्राइस बाय 10% एंड टोटल सप्लाई बोलता तो ठीक था, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 15%। नहीं, पीईएस में इसका रेवेन्यू का चक्कर आंसर नहीं होता। समझ नहीं आया। सी हो सकता है सर, सी लग रहा है मुझे तो। अब्दुल राफे, अब कुछ समझ आ रहा है ना, इसलिए मैं कहता होता था कि आप लोग खुद करें आंसर्स। फर्म एस्टिमेट्स दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.5। ये क्या है, इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक है। इलास्टिक है। हमने क्या फैक्टर्स पढ़े हुए हैं पीईएस के? ड्यूरेबल होनी चाहिए, स्टोर में स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेस कैपेसिटी काफ़ी सारी होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में होनी चाहिए, रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो, ट्रेड कर सको, इंपोर्ट कर सको, लॉन्ग रन हो जाए जब नई मशीनरी ऐड कर सकते हो। उनमें से कौन सा फैक्टर आपको नजर आ रहा है? नो एक्सेस कैपेसिटी, रिजेक्टेड। कंपेटिटिव मार्केट में बहुत सारी फर्म्स हैं, सबको रॉ मटेरियल चाहिए, सबको वर्कर्स चाहिए, तो हर चीज मुश्किल से अवेलेबल होगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी। अवेलेबल स्टॉक पड़े हुए हैं, आसानी से फर्नीचर था आपके पास, 1000 बेड पड़ा हुआ है, डिमांड बढ़ी, सप्लाई प्राइस बढ़ी, आपने फौरन सप्लाई बढ़ा दी। कुछ समझ आ रही है मेरा बेटा? जी सर आ गई। सो नाउ प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक कीजिए। ये पहला गलत हुआ है आज की क्लास में। लेट्स गो टू नंबर 11, और प्लीज वही बच्चा बताए जिससे पूछा जाए। लेट मी जस्ट लुक कि मैं सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि नहीं। इन सबसे तो मैं पूछ चुका हूँ, तो लेट्स गो टू चौधरी अदन। तसल्ली से मेरा बेटा, नंबर 11, a rise in price of a good is accompanied by increase in quantity demanded। प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ी है, क्या ऐसा हुआ होगा? व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस? अच्छा, ये रिपीट क्वेश्चन, लेकिन जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपके सिलेबस से, बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर दे दिया था उन्होंने। कोई मसला नहीं, लेट्स सी, मैं समझा दूंगा, आप कर लें एक बार चौधरी, कोशिश करें। मैं बता दूं? चौधरी अदन आप करेंगी, शाबाश। सर सी। वेरी गुड। ये कैसे किया अदन? वेरी वेरी गुड। सर वो क्वालिटी के साथ रिलेटेड। इनको बोलते हैं जी वेबलैंड गुड्स, विच आर स्टेटस सिंबल। जैसे पाकिस्तान में V8 लैंड क्रूजर फॉर पॉलिटिशियन, जमींदार, एक स्टेटस सिंबल है। जितनी महंगी होती जा रही है उतनी उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। ठीक है? जैसे सॉलिटेयर डायमंड वगैरह होते हैं, वेडिंग रिंग्स के लिए लोग कहते हैं हमने डायमंड रिंग ही लेनी, जितनी मर्जी महंगी हो जाए। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी रिजेक्ट करके दिखा दूं मेरा बेटा? सर डी क्यों नहीं होगा? हाँ, डी वुड हैव बीन द सेकंड गुड ऑप्शन। मैं तसल्ली से पहले सारी रिजेक्ट कर दूं। ए, कंज्यूमर स्पेंड हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑन द गुड। ऐसे केस में डिमांड इलास्टिक होती है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है लग्जूरियस गुड्स का, जिसको हमारी प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हिस्सा लें हमारी इनकम का, उसके बारे में हम प्राइस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन ये नहीं कि डिमांड कब ऊपर जा रहा होता है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैज ऑल्सो इंक्रीज। पेट्रोल महंगा हुआ है तो गाड़ियों में ट्रैवल हम कम करेंगे, कम होगी डिमांड, बढ़ेगी नहीं। प्राइस ऑफ द गुड इज टेकन टू बी एन इंडिकेशन ऑफ लेवल ऑफ क्वालिटी। स्टेटस सिंबल है, प्राइस बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं देखो जी मैंने V8 अब 7 करोड़ की ली है, मैंने 7.5 करोड़ की ली है, स्टफ लाइक दैट। सब्सटीट्यूट गुड्स आर ऑल वेरी मच मोर एक्सपेंसिव। दिस कुड हैव बीन द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, लेकिन इसको हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं अभी देखो।
सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से मेरा बेटा हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, क्वांटिटी डिमांडेड तब चेंज होगी, या प्राइस बढ़े गुड की चेंज हो या फिर सप्लाई चेंज हो। समझ आ गया? द डिफरेंस बिटवीन ऑन द कर्व मूवमेंट एंड शिफ्ट। जी रायान? सर इसका आंसर ए। सी मेरा बेटा, सी। ओके। अगर गुड सर लेकिन को सब्स्टिट्यूट गुड एक्सपेंसेस ज्यादा होगी हमारे गुड से, जी हम जितना अगर प्राइस बढ़ा भी रहे हैं, लोग हमारी क्वांटिटी ज्यादा नहीं, हमारी चीज ज्यादा नहीं लेंगे। नहीं, अगर सब्स्टिट्यूट्स की प्राइस ज्यादा भी है तो हमारी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी ना। प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लस सब्स्टिट्यूट्स की वजह से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। अगर वो महंगे हो, हमारा डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द कर्व मूवमेंट नहीं आती। तो दो केसेस में ये रिजेक्ट हो रही है। रायन समझ आ गई बात? यस। नंबर 12, I'll give this to Mahira Abid. What causes the demand curve for an inferior good to shift to the right? आराम से करना, inferior good है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। ए, इतनी जल्दी ना किया करें। बिल्कुल सही है, डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, इनकी राइट पे शिफ्ट हो जाएगी। इनकम टैक्स डिक्रीज हुआ, इनकम बढ़ेगी, इसकी डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी, लोग नॉर्मल गुड्स पर स्विच कर जाएंगे। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट सस्ते हों, लोग उनको खरीदते हैं, हमारी डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होती है, नॉर्मल इंफीरियर जो भी हो। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड, ऑन द कर्व मूवमेंट आती है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन। शिफ्ट टू द राइट क्यों होगा? कंज्यूमर्स की इनकम गिर जाए, अब वो ज्यादा खरीदेंगे इंफीरियर गुड, जैसे हम वाईडी में पढ़ते हैं। सबको क्लियर हो गया मेरा बेटा? सो फार एज अ क्लास यू गाइस हैव डन वेरी वेल, सिर्फ एक गलत हुआ है और वो भी जरा जल्दी में किया गया है, तो लेट्स जस्ट बी वेरी फोकस्ड। नंबर 13, लेट्स गिव इट टू माहीन फातिमा। आराम से माहीन। डायग्राम shows the effect of a change in the market for good X on the market for good Y. Market for good Y. What is most likely relationship between the two goods? देखो, X की सप्लाई बढ़ी है, सोचो उसकी प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, और Y के डिमांड का उसके रिजल्ट में बाहर शिफ्ट हो रहा है, ये कौन सी गुड्स है? सर ए। आसान आसान आसान, प्लीज मेरा बेटा। मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं सब बच्चों से पूछूंगा, प्लीज डोंट इंटरफेयर। अभी आपका आंसर जी कॉम्प्लीमेंट्स हैं। एक्सप्लेन कर दो माहीन थोड़ा सा कैसे। सेकंड के सप्लाई की वजह से हमारी प्राइस गिर गई है और उसकी वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है गुड बाय। अच्छा, आपने दोनों बार हमारी कहा, अब बेहतर है गुड बाय। गुड एक्स सस्ता हो रहा है, गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, तो पेट्रोल की डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो रही है। ये एक सिचुएशन थी। आसान, प्लीज नेक्स्ट टाइम ना ऐसा करें। आस्क मी इफ यू वांट आंसर, ठीक है ना? मैं सबको बराबर टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर नहीं, मैं पाए तो आखिरी ठीक है, मुझे लगा आपने हसान आसिफ किया। महीन फातिमा और हसान आसिफ, नाम बहुत फर्क है। चलें ठीक है, आई एडमिट इट मस्ट बी एन ऑनेस्ट मिस्टेक। लेट्स गो टू नंबर 14 मेरा बेटा। लेट्स गो नाउ टू, मुझे बच्चे ही बोल रहे हैं। आज आए तो बच्चे काफ़ी सारे हैं, तो लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट अदर किड्स। ओह, आदम हनीफ मेरा बेटा, जल्दी से देखो number 14. To improve its financial position, a government decided to reduce expenditure on investment in the public sector. There was not a fall in economic growth. अच्छा, इंटरेस्टिंग। गवर्नमेंट ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, बजट को इम्प्रूव करने के लिए रिड्यूस किया अपना एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट वाला पब्लिक सेक्टर में, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं गिरी। What was the most likely effect of government's action? Most likely effect of government's action. Good question. तसल्ली से देखिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं गिरी, एग्रीगेट डिमांड नहीं गिरी, डिस्पाइट गवर्नमेंट रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। ए सर। बी या डी क्या बोल रहे हैं? ए। कौन सा बेटे? ए?
वो ये कह रहा है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की है, बजट डेफिसिट रिड्यूस कैसे हो सकता है? सर पर ये देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो नहीं गिरी। बेशक नहीं गिरी। सर डी। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने से तो बेटे वैसे ही एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी, क्या बात कर रहे हो? सर ये है ना कि गवर्नमेंट एक्शन का क्या होगा? सर ये नहीं होगा सरप्लस अगर सर बजट डेफिसिट सर कम हुआ है, पर सर आप ये भी तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम नहीं हुई। सो सर बी है ना, अगर सरप्लस में चेंज आया तो उस पर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो सरप्लस था। अगर सरप्लस रिड्यूस हुआ है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ ये ये आंसर मुझे सही लग रहा है। ठीक है, किसका? शायान ने बताया। गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम किया, पर Yes, सर sir. उसने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हुई। सर अगर तो सर बजट सरप्लस कम हुआ है तो सर उसका ये मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो कम हुई हो। सरप्लस तो ऑलरेडी है ना। अच्छा, एक मिनट, यस, नाउ यू हैव कंफ्यूज्ड मी। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं फॉलो हुई ना। नहीं, आई नो नहीं फॉलो हुई। सरप्लस रिड्यूस होने का मतलब है अभी भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है टैक्सेस से, तो उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टॉल नहीं होनी चाहिए। सो लेट मी थिंक अ लिटिल बिट। मुनीब ने जिस तरह से बोला एकदम से मुझे शक सा पड़ा है, लेकिन आई पर्सनली थिंक इट्स स्टिल बी। लेट मी थिंक व्हाई नॉट ए। लेट मी जस्ट फोकस ऑन इट अ लिटिल बिट। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, लेट मी गो थ्रू इट अगेन खामोशी से। क्वेश्चन मैं देख लूं एक बार। यू गाइज आर राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेट्स सी टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल। ए आंसर होना चाहिए, बिल्कुल मुझे लग रहा है ए होना चाहिए। अब जितना मैंने ज्यादा गौर किया ना, तो यस, ए होना चाहिए। टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, गवर्नमेंट ने क्या किया? एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर में, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, तो उसका कोई क्या तो काउंटर होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एक्शन। जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम हुआ है उसका मोस्ट लाइकली एक्शन क्या है? बजट डेफिसिट रिड्यूस हुआ है। डेफिसिट मींस स्पेंडिंग हम पे ज्यादा कर रहे थे और टैक्सेस हम पे कम कर रहे हैं, हमसे कम ले रहे हैं। अभी भी स्पेंडिंग जरा कम की है, लेकिन ओवरऑल डेफिसिट है। इसका मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी चल रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों गिरेगी? आई टोटली थॉट रॉन्ग और सरप्लस और डेफिसिट में खुद ही कंफ्यूज हो गया था। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सब बच्चों को क्लियर हो गया? आई अंडरस्टैंड कि मैंने यहाँ पे एक गलत ग्लिच लिया है। सबको समझ आ रही है या दोबारा एक बार बता दूं? क्लियर है? प्लीज डू नॉट हेजिटेट। आई डोंट वांट योर कॉन्सेप्ट्स टू गेट अ बिट शाय एट दिस स्टेज। सर एक बार रिपीट कर दो। लेट्स गो अगेन। क्या इंफॉर्मेशन है? गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम किया, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में फॉल नहीं आया। उसकी वजह है कि अभी भी गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट है, यानी स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है कंपेयर टू टैक्सेस। एक्सपेंशनरी पॉलिसी चल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं गिरेगी ना। गॉट द पॉइंट नाउ? दो तो साफ रिजेक्ट होती थी ना, कंज्यूमर सब एक्सपेंडिचर डिक्रीज से तो इकोनॉमिक ग्रोथ गिरती है, पब्लिक सेक्टर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने से, आउटपुट पर वर्कर कम होने से भी इकोनॉमिक ग्रोथ गिरती है। अलबत्ता ओरिजिनल बजट सरप्लस वाज रिड्यूस। अगर गवर्नमेंट पहले ही हमसे टैक्स ज्यादा ले रही थी, हमसे पैसे ज्यादा ले रही थी, हम पे स्पेंड कम कर रही थी और सरप्लस कम भी हुआ है, तो भी एक्सपेंशन नहीं आएगी। एक्सपेंशन वैसे भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई है तो आपका बजट डेफिसिट कम होना चाहिए, सरप्लस कम नहीं होना चाहिए। समझ आ गई मेरा बेटा? आई स्टिल फील सम किड्स आर स्ट्रगलिंग। मुझे बता दें, किसी और एंगल से समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, आई गेस क्लियर।
Number 15. Let's give this one to who? Let's just look at the class. Oops, राइट जी, अदन से बात हो चुकी है, किससे नहीं हुई? दानियाल नासिर। दानियाल तसल्ली से, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इम्पोजिंग अ मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस? पहले तो देखो सही जगह लगी हुई है, अगर सही जगह लगी हुई तो फिर ऑप्शंस देखो। सर सी है, सही जगह नहीं लगी। हाँ, सही जगह नहीं लगी हुई। ओए मेरे बेटा, आंसर सही कर। सॉरी लगी हुई है, सही जगह लगी हुई है और आंसर तुमने सही दे दिया है। सी है सही जगह लगी। प्राइस कम है इक्विलिब्रियम से, सप्लाई कम करेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, और क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगी, शॉर्टेज हो जाएगी। क्लियर है ना दानियाल? यस ओके, गुड गुड। वो मैंने कहा आंसर सही दे गया बच्चा और कह रहा है कि गलत जगह लगी। नंबर 16, लेट्स गो टू होम। हाँ, दानियाल के बाद आदिल। चले आदिल मियाँ, नंबर 16 देखो। The National Library Board of Singapore is a public sector organization that finances and manages the state libraries. What is the most likely reason for this? क्यों ये state libraries गवर्नमेंट के पास हैं, क्यों वो खुद मैनेज कर रहे हैं? Take your time, take your time. उसको बच्चा इस टाइम पे आ रहा है। जी मेरा बेटा आदिल, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो। ये बी में से लो। बिल्कुल सही है। आपके ख्याल में लाइब्रेरी पब्लिक गुड है या मेरिट गुड है? टेक योर टाइम। मैं बताऊं? नहीं, कौन है? कौन सी? मेरिट सर। शाबाश, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो मेरा बेटा, लाइब्रेरीज को हम पब्लिक गुड नहीं कह सकते। क्यों? उसमें एक्सक्लूडिबिलिटी भी हो सकती है अगर उसकी कोई फी हो, और रश मचे तो लाइब्रेरी में बेनिफिट भी कम हो सकता है, टेबल्स कम है, बुक्स कोई और ले गया, आप लेना चाह रहे थे। तो पब्लिक गुड तो इस सिरे से नहीं है। मेरिट गुड क्यों? इससे एजुकेशन मिलती है, तो ये बेनिफिट अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्टूडेंट्स भी लाइब्रेरी में उतना टाइम नहीं गुजारते जितना गुजारना चाहिए। सो ऑप्शन बी। किसी को समझ ना आ रही हो कोई क्वेश्चन? बाकी तो बड़ी साफ साफ रिजेक्ट होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी सरप्लस सर्विस वुड बी ग्रेटर इन प्राइवेट सेक्टर। नहीं, प्राइवेट सेक्टर हमेशा ज्यादा एफिशिएंट होता है, कॉस्ट कम होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द पब्लिक सेक्टर प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी सर्विसेज जीरो। कैसे? लाइब्रेरी बनाइए तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो वो बात गलत है। किसी को क्वेश्चन हो यहाँ पे, प्लीज डू आस्क। टाइम हमारे पास 14 क्वेश्चंस और 23 मिनट्स विल बी डन इंशाल्लाह। 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर लिस्टेड। आदिल के बाद अब आ जाते हैं जी फाइक। 3 taxes are listed: sales tax on fuel, specific tax of 10% on cigarettes, percentage of income tax on individual earnings increases as taxable income increases. Which combination describes the effect of each of these types of tax? फाइक आसान क्वेश्चन है। सर डी। शाबाश। हाँ बिल्कुल से डोंकी। यस, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट है, सेम रेट, मतलब पर यूनिट $1 लग रहा है, गरीब की इनकम से ज़्यादा प्रोपोर्शन ले रहा है। स्पेसिफिक टैक्स 10% ऑन सिगरेट्स, इसमें भी वही रिग्रेसिव असर हो रहा है। 2 बंदों ने जाके सिगरेट की डब्बी खरीदी 300 रुपए की, 10% टैक्स, 30 रुपए गरीब को ज़रा हैवी पड़ा, अमीर को 30 रुपए फील ही नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? और इनकम टैक्स आर ऑलवेज प्रोग्रेसिव, हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। सो डी। सबको क्लियर हो गया मेरा बेटा या नहीं? ओके, लेट्स हरी अप देन। नंबर 18, काफ़ी सारी शिफ्टें हैं, इसको तसल्ली से देखते हैं, और छोटा करना पड़ेगा इसको। यस, तो लेट्स सी नाउ व्हाट्स द डील। यस, ये बच्चा कौन है जी? 5 के बाद फिजा हसन, तसल्ली से, कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा। द बस फेयर इन अ रूरल एरिया इज
$5 per journey. Government decides to improve local transport by giving bus firms a subsidy of $2 per journey. Diagram shows the possible changes in demand and supply. खुद सोचो supply कर्व किधर shift होता है subsidy से. What is the new quantity of journeys and bus fares for a journey? तसल्ली से देखिएगा. $5 पे इक्विलिब्रियम था, सब्सिडी हुई, उसके बाद क्या होगा? Fiza, are you in the class, मेरा बेटा? जी सर, सर चलो. सी. Very good, Fiza. Can you explain how have you done it? सर डिमांड राइट को शिफ्ट कर रहा था और बस फेयर $4 की. डिमांड राइट पे शिफ्ट हो रहा था बेटे. फिजा एक पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था, सब्सिडीज इज अ सप्लाई फैक्टर. रिवेंटस में आता है मेरा बेटा. सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट होता है, $4 पे तो सप्लाई कर्व सर हाँ शिफ्ट. वही. अच्छा, आपने वर्ड गलत बोल दिया है. अच्छा, $4 जी पे सर. प्राइस आ गई है, तो क्वांटिटी ऑफ जर्नीज आपने कैसे मालूम की? सर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी. हाँ, 950 से 150 1050 पे आया. बिल्कुल ठीक है. आपने वो वर्ड अजीब सा बोल दिया था तो मैं थोड़ा घबरा गया था कि ये क्या हो रहा है. लेट्स गो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. आहा, मजा आएंगे. कौन है जी? हारून अहमद से क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, मैं भी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ हारून आपको. हसान खुद ही आंसर कर चुके हैं, उनको भी स्किप कर रहा हूँ. हसन असलम, आपने मैक्रो नहीं पढ़ा, मैं स्किप कर रहा हूँ. अदीब से भी कर चुका हूँ, रामीन से भी, माहीन से भी, माहिरा से भी, मैमुना तसल्ली से देखना. मेन चीज़ ऐसे ग्राफ्स में, जब तक ज़ीरो से नीचे ना जाए ये कर्व, डिफ्लेशन नहीं है. प्राइसेस राइजिंग एट अ स्लोअर रेट इवन इफ इट्स कमिंग डाउन. ये आपको मैंने हिंट दे दिया. देखो, डायग्राम शोज द एनुअल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जापान ओवर years 90 to 2010. In which period did Japan experience both inflation at a rate of approximately 2% and deflation at a rate of approximately 2.5%? आसान हो गया क्वेश्चन अगर आप मेरी बात समझ लें तो. जीरो से नीचे डिफ्लेशन होती है. पहले देखो 2.5% डिफ्लेशन किस सालों में हो रही है, आपको आराम से समझ आ जाएगा. मेमुना, यू देयर? जी सर, मैं ग्राफ देख रही हाँ, हूँ. आई एम जस्ट वेटिंग, कोई मसला नहीं है. सर सी. ना मेरा बेटा, 2.5% डिफ्लेशन कहाँ हो रही है? मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया था. कौन से सालों में 2.5% डिफ्लेशन हो रही है? देखो जरा, जीरो से नीचे जा रहा है कर्व. सर डी. और उसी वक्त 2% इन्फ्लेशन भी अप्रॉक्सीमेटली है. तो 2008 और 10 के दरमियान में ऐसा पीरियड आया है. सबको समझ आ गया? डिफ्लेशन इज व्हेन द कर्व गोज बिलो जीरो. जब 92 से 94 में मुसलसल इन्फ्लेशन है, 92 से 94 में और 90 से 92 में. ऊपर नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में बदल गई है, डिसइन्फ्लेशन हुई है, स्लो स्पीड पे बढ़ रही है. सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये मैं ग्राफ बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ. सो लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन स्टिल. ओके जी, नंबर 20. आई थिंक मेमुना के बाद कौन थे? साकिब रह गए थे शायद. मनान शामी से क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ. मरियम, मोहम्मद अली एंड हाँ, मरियम, ये देखो बेटा, नंबर 20. पहले बताओ आप क्लास में हो? आई कीप वेटिंग एंड यू समटाइम्स डोंट आंसर. जी सर. जी बेटे. गवर्नमेंट रिमूव्स दिस कोटा ऑन इंपोर्टेड लैपटॉप्स. पहले कोटा लगाया था कि सिर्फ इतने आस्ते हैं, अब रिमूव कर दिए, प्रोटेक्शन हटा दी है. Assuming a normal demand curve and upward sloping supply curve for laptops, what are the likely effects on domestic laptop manufacturers? बाहर से अब सप्लाई ऑफ लैपटॉप्स बहुत आ रही है आपको.
ए शाबाश, वेरी गुड। सप्लाई बढ़ी लैपटॉप्स की, प्राइसेस कम हुई, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्राइस कम मिलेगी अपने लैपटॉप्स की, इनकम भी गिर जाएगी जब प्राइसेस कम हुई हैं और मुकाबले में इतने सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं। ऑल्दो अनसर्टन भी हो सकती थी, लेकिन ए इज सेफर टू टेक, आई थिंक ए इज करेक्ट, क्योंकि इंपोर्टेड लैपटॉप्स की क्वालिटी भी अच्छी होगी, राइट? सो दैट्स दैट। नंबर 21, आई थिंक आई न्यू द किड, अब जो भूल गया एकदम से। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, तसल्ली से मेरा बेटा। The terms of trade index for Mauritius fell from 111.2 in the first quarter of 18 to 106.1. या तो एक्सपोर्ट सस्ती हुई होंगी और इंपोर्ट्स महंगी, समथिंग लाइक दैट। तसल्ली से देखो, which combination could have produced this outcome? Interesting. सर मुझे एक क्वेश्चन। वेरी गुड मोहम्मद, यही पॉसिबल है। बाकी में तो टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सन हो रही है ना, क्लियर कट। एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़े, इंपोर्ट प्राइसेस गिरे, वर्सन हो रही है। तो रोज रोज में हमें नहीं पता एक्सपोर्ट प्राइसेस से ज्यादा रोज हुई हो इंपोर्ट प्राइसेस से। कुड हैव, तो कुड हैव का वर्ड हमें बता रहा है कि बी करेक्ट है। शाबाश मोहम्मद जी। यामीन, क्या क्वेश्चन था? सर 20 वाले पे जाइएगा, ऊपर दोबारा। 21 पे ही हूँ मैं। 20 वाले पे। 20 पे। सर जब सप्लाई ज्यादा होगी लैपटॉप्स की तो कंज्यूमर के पास ज्यादा चॉइसेस होंगी, ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे, तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, तो प्राइस कम होने से रेवेन्यू बढ़ना नहीं चाहिए प्रोड्यूसर का, या अनसर्टेन नहीं होना चाहिए? रेवेन्यू बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन क्या इनकम्स बढ़ेंगी? हाँ, इनकम इज रेवेन्यू, राइट अबाउट इट। लेट्स सी। Change in income received by domestic manufacturers. Imported laptops, I never यार, I don't think Hafiz Center will be happy अगर लोग पाकिस्तानी लैपटॉप्स के मुकाबले में बाकी इंपोर्टेड लैपटॉप्स आ जाएं, उनकी तो मार्केट ही बैठ जाएगी। नो वेज, डिक्रीज पे जाऊंगा मैं। अनसर्टन भी पॉसिबल था, लेकिन आई विल गो विद डिक्रीज हियर, गट फीलिंग। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बिकॉज लैपटॉप्स हैं, लग्जरी गुड है, इंपोर्ट्स की हमेशा डिमांड इनकम इलास्टिक भी होती है ना। लेकिन सब्स्टिट्यूट्स भी तो बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे, मानता हूँ, बढ़ जाएंगे। सप्लाई बढ़ने से प्राइस गिरेगी, ठीक है, और प्राइस गिरने से डिमांड इलास्टिक है, तो रेवेन्यू बढ़ सकता है। लेकिन कितना शेयर मार्केट का है, कितना उनका आपस में क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है। वैसे ऑप्शन इनको अनसर्टन देनी चाहिए थी। अच्छा, दी हुई है। सर सी ही बेहतर है। यार, आई वुड स्टिल गो फॉर ए, फॉर सम रीजन my heart is set on A. Again, if you want me to think for a second, I will. सर उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की इनकम कैसे डिक्रीज होगी? वो अनसर्टेन हो सकती है। असूलन तो अनसर्टेन होना चाहिए, लेकिन इस केस में क्योंकि लैपटॉप्स हैं और अमूमन इंपोर्टेड वंस आर प्रेफर्ड, लोकल वालों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। कुछ फॉलो करें मेरी बात? सब्स्टिट्यूट सस्ता हो जाए, पहले उस पर टैरिफ लगे हुए थे, सब्स्टिट्यूट सस्ता हो जाए तो हमारी डिमांड कब भी लेफ्ट पे शिफ्ट होता है ना। ये भी तो एंगल देखो ना। I mean, I would go for A, लेकिन अनसर्टन वाली गलत नहीं है। I would say it's not most likely here. सर मार्किंग स्कीम देख लें यार, अब वो डाउनलोड करनी पड़ेगी कहीं से। आदिल, भेजते हो मुझे? सर मैं बता देता हूँ। जी बताएं। सर ए है। I was feeling, तो A है। I was feeling A. Yes, जो आप लोगों ने लॉजिक दी है, that's undeniable, but somehow लैपटॉप्स थे, लग्जरी आइटम था, डोमेस्टिक वालों की डिमांड भी बहुत गिरने वाली है, सब्स्टिट्यूट सस्ता हुआ है। So yes, A है। यामीन, I know I won't be able to satisfy you here. इन्होंने दो अच्छी ऑप्शंस दे दी हैं, तो बेस्ट गेस, ठीक है? जी सर। यामीन आसान से क्वेश्चन को क्यों कह रहे हैं? इट वाज नॉट दैट इजी। नंबर 22, मोहम्मद अली के बाद हमारे पास थे राफे। अब्दुल राफे के पास तो मार्क स्कीम है। हम बात करते हैं राया से। राया नंबर 22। राफे, अब जस्ट सेइंग कि आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछ चुका हूँ। राया, from the initial position of equilibrium shown, there is an increase in government expenditure on goods and services and simultaneously an increase in cost of production of goods and services. What best describes the likely impact on the economy? Take your time. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा, उसका इक्विलिब्रियम बनाओ। नेशनल इनकम पे सोचो क्या इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस पे क्या इफेक्ट होगा, इसको मैं बना के भी दिखाऊंगा आप लोगों को जी। राय यू देयर? Yes, sir. अच्छा, आई एम वेटिंग बेटे, टेक योर टाइम। राय करा दूं बेटे? सर करवा दें। वैसे मुझे एक एक करके जरा बातें तो बताएं आप लोग। राया, सर ये डी ऑप्शन है सर। लेट्स मेक इट, ये बना के समझ आता है बेटे ज्यादा अच्छा। प्राइस बढ़ जानी है और अनसर्टेन रहना है, वो कहना था। हाँ, लगता तो आपकी बात सही है, लेकिन लेट्स जस्ट मेक इट फॉर 100% सर्टेनिटी। ये आ गया जी। अब हमारे पास दो बातें, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से एडी का हिस्सा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एडी कर्व 81 पे आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से हमेशा सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होता है, एएस 1 पे आ गए। अब मैंने जरा शिफ्ट अनसर्टन सा किया तो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम यूं हो जाएगी और प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम uncertain, price level rises, option D. Let me think again, it has to be D. एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो रही है, प्राइस लेवल तो डेफिनेटली बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने से, सप्लाई कम होने से प्राइस लेवल तो बढ़ना है, ठीक है, लेकिन जीडीपी अनसर्टन है, रियल आउटपुट अनसर्टन है। दोनों आपस में एक दूसरे को वो कर रहे हैं, उल्टा शिफ्ट है। डिमांड बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, सप्लाई कम हो रही है, क्वांटिटी कम, तो ये अनसर्टन हो जाएगा। ऑप्शन डी। समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके, लेट्स गो ऑन। टाइम 9 मिनट्स है, लेट मी डू इट नाउ, जल्दी से करता हूं ताकि टाइम बचे। डायग्राम शोज अ शिफ्ट इन एन इकोनॉमीज एग्रीगेट डिमांड कर्व, 81 से 82 बाहर शिफ्ट हुआ है, कोई इंजेक्शन होगा XC plus I plus G plus X minus M में। व्हाट कुड नॉट कॉज अ शिफ्ट, तेरी ऐसी की तैसी, तीन रिजेक्ट करने पड़ेंगे। डिक्रीज इन इनकम टैक्स से तो कंजम्पशन वगैरह बढ़ेगी, राइट पे शिफ्ट। डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड, दिस इज करेक्ट, ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी। इंक्रीज इन मनी वेज रेट्स बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट करता है और कंजम्पशन भी बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड राइट पे। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड राइट पे। सो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स विल ओनली कॉज द मूवमेंट अलोंग द कर्व। समझ आ गया मेरे बच्चों? ये क्लियर कर लें, प्राइस चेंज चाहे प्राइस लेवल हो या एक गुड का डिमांड कर्व हो, ऑन द कर्व मूवमेंट, अदर फैक्टर्स शिफ्टेड, राइट। उसके बाद मेरे बच्चों नंबर 24, विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ स्टेटमेंट। चार चीजें हैं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम्स ट्रांसफर्स यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, अर्नड इनकम्स, एंड सेकेंडरी इनकम्स, अनअर्नड इनकम्स, गिफ्ट्स ऑफ कैश, चैरिटी, स्पेंडिंग ऑन ओवरसीज एम्बेसीज, गवर्नमेंट एड्स, चैरिटी वगैरह। बैलेंसिंग आइटम पहला ही ठीक है। ए कहाँ आता है? फाइनेंशियल अकाउंट में। बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है जी, रिजेक्टेड। इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, रिजेक्टेड। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ओवरसीज आता है जी, रिजेक्टेड। नॉट इंक्लूडेड हमने ढूंढना था, तो वो है बैलेंसिंग आइटम, राइट मेरे बच्चों। नंबर 25, price of a country's export rises by 5% while the price of imports falls by 5%. What will definitely improve in the country as a result of these changes? Exports 5% महंगी हुई, imports 5% सस्ती, terms of trade definitely improve होंगी, ऑप्शन डी। बाकी चेक कर लें, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो खराब हो गया, एक्सपोर्ट महंगी हो रही, इंपोर्ट सस्ती। करंट अकाउंट बैलेंस भी खराब होगा, एक्सपोर्ट्स कम होंगी, इंपोर्ट ज्यादा होंगी लॉन्ग रन में। एक्सचेंज रेट, जारी बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट में जाए तो एक्सचेंज रेट भी नीचे जाएगा, कुछ इंप्रूव नहीं करेगा अपार्ट फ्रॉम टर्म्स ऑफ ट्रेड, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। क्लियर मेरे बच्चों? What is not a form of protectionism?
नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। एम्बार्गोज प्रोटेक्शन है, रिजेक्टेड। इंक्रीज इन सेल्स टैक्स, ये लोकल गुड्स पे भी होता है, इसको साइड पे रखते हैं इंपॉर्टेंट करके। सब्सिडी ऑन गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, ये भी रिजेक्टेड, ये भी प्रोटेक्शन की फॉर्म है। वीईआरस, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, ये भी प्रोटेक्शन की फॉर्म है। ऑप्शन, एक मिनट, वीईआरस है तो प्रोटेक्शन की फॉर्म, सेल्स टैक्स होगा सर, सेल्स टैक्स ही होना चाहिए, बट आई जस्ट वांट टू बी a little bit 100% sure. Let me think for a second. I'm overthinking, I think. Yes, VERs are part of protectionism. जैसे इंडिया ने बासमती राइस, हाँ प्रोटेक्शन है डेफिनेटली। इंक्रीज इन सेल्स टैक्स, लोकल गुड्स पे होगा, ठीक है जी। इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ होते हैं, सेल्स टैक्स नहीं होते। राइट जी, नंबर 27। इट्स विल टेक सम टाइम टू प्रोसेस, हमारे पास थोड़ा टाइम है, मैं इस पे अगर बचा तो मैं आ जाऊंगा। Number 28. Reducing the exchange rate helps to decrease a country's balance of payment deficit because it makes imports more expensive and exports cheaper. Exchange rate नीचे करने से yes, balance of payment deficit बेहतर होना चाहिए क्योंकि exports में सस्ती और imports महंगी हो जाती हैं. What does this statement describe? Deflationary policy? No. Policy of direct controls? No. Expenditure reducing policy? No. Expenditure switching policy? Yes. Devaluation of the currency is expenditure switching policy. हम चाहते हैं गोरे भी हमारी चीजें खरीदें और लोकल लोग भी हमारी चीजें खरीदें। समझ आ गया बच्चों, कोई कंफ्यूजन? यस, ओके। इंक्रीज इन विच वेरिएबल इन इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी? बहुत आसान है, आप में से कोई बता दो। सी, द इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। मनी सप्लाई भी, एक मिनट, इंक्रीज बेटे तसल्ली से हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। यस, सी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से यार जारी बात है, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगी। सॉरी। 30. What are government monetary policies that would be most effective in a global recession? Expansionary policies ढूंढे कोई, fiscal या monetary? Keeping the rate of interest very low and increasing the money supply. बिल्कुल, एक हो गई जी हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल, इंटरेस्ट रेट को कम करना, और दूसरी मॉनेटरी, और दूसरी भी मॉनेटरी, मनी सप्लाई को बढ़ाना। सिंपली वेरी गुड टूल्स। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? एक्सीलेंट। मुझे एक बच्चा को याद दिलाइएगा कि एक तो ये क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है वो हम कल डिस्कस करें और कल की क्लास में आते ही, और दूसरे नंबर पे एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे क्यों स्लोप होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऊपर क्यों स्लोप होता है, उसके पीछे जो तीन इफेक्ट्स चल रहे होते हैं वो मैं आप लोगों को नोट्स से जल्दी से पढ़ा दूं। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ ये पेपर कैसा लगा है? आई मीन आई ओनली नो फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड। इजी लगा है? किसको मुश्किल लगा है कि भाई मैं इसमें 20 भी स्कोर नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल पेपर था? एनीवन? थोड़े बहुत मुश्किल सवाल थे इसमें। ये साद है? Not worried about you. Anyone else? सर आसान था पेपर, आसान था ओवरऑल। एक मिनट बेटे होल्ड कीजिएगा। हेलो, मैं कॉल बैक करूँगा। ओके बच्चों, माय कजन जस्ट पास्ड अवे तो आई एम क्लोजिंग द क्लास, ठीक है? एंड A2 में आपकी क्लास भी आज नहीं ले रहा था, ठीक है? आई एम सो सॉरी, ही वाज जस्ट लाइक 7 years older than me. It's very shocking सी न्यूज़। सो ठीक है बेटो, आई एम क्लोजिंग द क्लास। मेमुना सॉरी, साकिब आई विल नॉट बी डूइंग A2 टुडे, फिजा, ठीक है? सर कोई बात नहीं, बस I might have to travel to Multan actually. I might have to travel to Multan. Yes बेटे, बस अल्लाह के हाथ में। He was very sick, लेकिन yes, चलें जी, ठीक है, थैंक यू। I'll just save the recording and मेरा दिमाग ही